क्या अभी भी फंसा हुआ है बैंक निफ्टी उसी चैनल के अंदर में? चलिए चार्ट्स के ऊपर चल करके स्टॉक्स को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हैं पिछले काफी दिनों से ये इंडेक्स बैंक निफ्टी इस चैनल के अंदर में फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं ये वाली चैनल यहां से यहां तक की आप देख सकते हैं परफेक्टली इस चैनल के अंदर में फंस चुका है। ये स्टॉक ये इंडेक्स यहाँ से नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया और अब फिर नीचे की तरफ ही अपनी जर्नी को शुरू कर रहा है। अब यहाँ से ये इसी डायरेक्शन में आगे जाएगा या यहाँ ही से एक रिवर्सल लेकर के ऊपर बढ़ेगा, वी डोंट नो, इट इज जस्ट एनीबॉडीज गैस। ये कोई आपको बता नहीं सकता कंफर्म कि क्या होगा, बट फिलहाल ये इंडेक्स आपको ये बता रहा है कि इस चैनल के अंदर में ये इंडेक्स अभी फंसा हुआ है और जब तक ये इंडेक्स इस चैनल में से बाहर नहीं आता है तब तक इसमें कोई भी बुलिश या बेरिश ट्रेड लेना एक बेवकूफी होगी। या तो इस चैनल को ब्रेक करे और बाहर आ जाए तो हम एक बाइंग साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या तो इस चैनल को फर्दर ब्रेक डाउन करे और नीचे की तरफ आए तो आप बेरिश साइड के ऊपर एक बढ़िया ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस चैनल के बीच में फिर एक छोटा सा प्ले कर सकते हो कि नीचे आए तो ऊपर की तरफ बाई करो, ऊपर आए तो नीचे की तरफ, लेकिन ज्यादा वन डायरेक्शनल ट्रेंडिंग मूवमेंट आपको तभी मिलेगा जब ये चैनल को बैंक निफ्टी ऊपर या तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। तो आने वाले हफ्ते में आपके जितने भी ट्रेड्स हैं उन ट्रेड्स को यही देख करके प्लान कीजिएगा कि इस चैनल के अंदर कब तक ये बैंक निफ्टी फंसा रहता है और कब इसके बाहर निकलता है, अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। एनीवेज इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग हम हमारे ट्रेड्स के ऊपर आते हैं जो हम हर हफ्ते हर रोज लेते हैं, विच आर स्विंग ट्रेड्स। तो आपका इंडेक्स फंसा है नहीं फंसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टॉक मार्केट आपको हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी देता आया है, देता रहता है और देता रहेगा। तो हमने जो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी स्विंग ट्रेडिंग के लिए आइडेंटिफाई की थी 8 नवंबर फ्राइडे के दिन के लिए, चलिए देखते हैं इन स्टॉक्स में आज किस तरीके का मूवमेंट हुआ और हमें एंट्री के एग्जिट के मौके कहां पर किस तरीके से मिले। तो पहला स्टॉक था हमारा कार्बोरंडम यूनिवर्सल। कार्बोरंडम यूनिवर्सल हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। पहले तो मैं स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूं और 20 और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, येलो लाइन इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ब्लैक लाइन इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो उनको मैंने लगा दिया और अभी चार्ट को देखते हैं कि इस तरीके से हमने क्यों इसको सिलेक्ट किया था। तो स्टॉक बेसिकली एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर कंसोलिडेट करके अभी ऊपर की तरफ जा रहा था, इसलिए हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या एंट्री एग्जिट के मौके हमें मिले या नहीं मिले। बाइंग था हमारा 1413 से 1429 के बीच में। तो स्टॉक ने जो लो लगाया है वो लो लगाया 1398.65 का। ये आई थिंक हमारे स्टॉप लॉस के नीचे चला गया, ₹1.5 गया है स्टॉप लॉस के नीचे, 1.5-2 रुपये जितना, बट यस हमारे स्टॉप लॉस के नीचे चला गया और आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली इसके अंदर में ट्रिगर हो गया है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लास्ट आवर में नहीं, यहाँ पर गया है, यस ये मिडल ऑफ द डे में गया है और अच्छा खासा इस लेवल पर रहा भी है। तो बेसिकली ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम इसमें से एग्जिट कर लेंगे। हाँ स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ था तो हम आधे 1% की प्रॉफिट में होते हैं, डिपेंडिंग आपने स्टॉक को किस लेवल पर बाई किया, बट ठीक है अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ले लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इस स्टॉक को आप अभी भी वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं क्योंकि ये अभी भी वीकली टाइम फ्रेम पर ये नहीं दिखा रहा है कि ये कैंडल बेरिश हुई है। वीकली टाइम फ्रेम पर अभी भी स्टॉक में सब कुछ सही लग रहा है एंड स्टॉक इज पॉइज्ड टू मूव अपवर्ड्स, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप इसको लग सकते हैं, अगले वीक में स्टडी कर सकते हो और जैसे ही ऊपर जाता है अब इसके अंदर राइट टाइम पर एंट्री के अपॉर्चुनिटीज ढूंढ भी सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था सीजी पावर। सीजी पावर बेसिकली एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है। अपने सिर्फ 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेकर के बाउंस करता रहता है, इस रीजन से हमने इसको सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं आज के दिन में स्टॉक ने एंट्री कहां पर दी। तो 707 से 727 के बीच में हमने बाइंग रखा था। तो आज के दिन का जो लो लगा है वो लो लगा है 710.90 का, मतलब हमारी बाइंग रेंज के लोअर एंड की तरफ स्टॉक आया और आपकी बहुत बढ़िया एंट्री इसके अंदर में डेफिनेटली हो गई होगी। और जहां पर भी आपने एंट्री करी होती उस हिसाब से आप आधे % के प्रॉफिट में या तो एक नॉशनल लॉस के अंदर में होंगे। बट यस ये स्टॉक अभी भी कंफर्म अप ट्रेंड में ही है,
वीकली चार्ट्स पर भी इसने कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं दिखा रहा है और हमारी एंट्री हो गई है अभी 700 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉक को वॉच लिस्ट पे रखिए, ऑब्जर्व कीजिए और देखिए स्टॉक कैसे अपने टारगेट की तरफ जाता है और 5% आपको बहुत जल्दी कंप्लीट करके दे देता है। तीसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था सिप्ला। सिप्ला को बेसिकली हमने क्यों सिलेक्ट किया था, अगेन देखिए फार्मा सेक्टर जो पूरा एक अप ट्रेंडिंग सेक्टर है उसका एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है जो कॉन्स्टेंटली अप ट्रेंड में है और ये स्टॉक ने अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक सपोर्ट लिया था और फिर अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आकर के एक रिट्रेसमेंट कर रहा था, इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, हमारा बाइंग जो था वो 1560 से 1576 के बीच में था। स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने लो लगाया 1568 का, मतलब हमारी बाइंग रेंज के एग्जैक्ट मिडल में आया और वहीं से स्टॉक ने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। तो हमारी एंट्री इसमें बहुत बढ़िया हो गई होगी 1568 के लेवल के आसपास में। अगर आपने 76 के आसपास भी लिया होता तो भी स्टॉक वहां से आपको ऑलरेडी 1% का एक अप मूव दिखा चुका है। डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं 1% का अप मूव ऑलरेडी है। शॉर्टर टर्म की टाइम फ्रेम्स भी ऊपर की तरफ एज आउट कर रही है, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो बेसिकली ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए पॉइज हो रहा है। रिसेंटली ही बहुत बड़े वॉल्यूम्स के ऊपर स्टॉक ने एक अप मूव दिया था, तो ये सारी चीजें कंफर्म कर रही है कि आप एक सही स्टॉक में एंटर हो चुके हैं। बस आपको वेट करना है, जैसे ये स्टॉक अभी और आगे बढ़ता है आपका 5% का टारगेट बहुत इजीली कंप्लीट करके आपको दे देगा। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर हफ्ते 3 इंट्राडे, 3 स्विंग और 3 पोजिशनल के स्टॉक्स आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे, जिनका हम स्टॉक सिलेक्शन भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसका एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियोस मैंने यहाँ पर पिंग कर दिए, तो इनको देखते रहिए, सीखते रहिए, वीकेंड का फायदा उठाइए और हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।